तो सोचिए जरा, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं ना, दुनिया में लाखों लोग बस अपनी आंखें बंद करके बैठे होंगे हाँ बिल्कुल और गहरी सांसें ले रहे होंगे। सही कहा। वो बस अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जहाँ उनका बैंक अकाउंट पैसों से भर रहा है, या फिर उन्हें अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है। विजन बोर्ड्स भी, मतलब उनके कमरे की दीवारों पे विजन बोर्ड्स लगे होते हैं। अरे हाँ, वो बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों की तस्वीरें। वो रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। एग्जैक्टली। महीनों बल्कि सालों गुजर जाते हैं, पर उनकी असल जिंदगी में 1 रुपए का भी बदलाव नहीं आता। उनकी जो रियलिटी है ना, वो वहीं रुकी रहती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सोचो और सब मिल जाएगा वाला नियम सच है, तो वो इन लाखों लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर रहा। देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बहुत ही आम है। और सच कहूं तो इस निराशा की वजह वो इंसान खुद नहीं है। तो फिर कौन है। वजह है वो अधूरी जानकारी जो पिछले कुछ दशकों से द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर बेची जा रही है। मतलब एक ऐसी आधी अधूरी तस्वीर दिखाई गई है जिसमें सिर्फ छोटी और आसान चीजों पर फोकस है, और जो मुश्किल हिस्सा है उसे पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। बिल्कुल सबसे जरूरी और मुश्किल हिस्से को तो कभी बताया ही नहीं गया। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कह लें कि इस डीप डाइव का मकसद यही है। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं, जो रिसर्च और दस्तावेज मौजूद है, वो इस जादुई सोच का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सही कहा। आज हम उन सारे भ्रमों को तोड़ने वाले हैं। हाँ, जो मैनिफेस्टेशन को किसी जादू की छड़ी के तरह पेश करते हैं। आज हम इसके पीछे का जो असली विज्ञान है, हमारी ऊर्जा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल, और सबसे जरूरी जो कि एक्शंस हैं। एग्जैक्टली असली और ठोस कदम, उनके बीच के कनेक्शन को बहुत गहराई से समझेंगे। तो जो लोग सालों से एफर्मेशंस लिख लिख कर थक चुके हैं ना, उन्हें आज अपने सवालों के एकदम ठोस जवाब मिलने वाले हैं। तो अगर हम अपने सोर्सेज की बात करें तो वो इस विषय की शुरुआत ही एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से करते हैं, जो शुरुआत में थोड़ी चुभ सकती है। हाँ थोड़ी चुभेगी। वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। मतलब सिर्फ एक जगह आराम से सोफे पर बैठकर सोचने का खेल नहीं है ये। सिर्फ बार बार मंत्रों की तरह रटने से कि मैं अमीर बनूंगा किसी का बैंक अकाउंट नहीं भरता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जरा लॉजिकली सोचिए, अगर सिर्फ सोचने भर से या तस्वीरें देखने से चीजें मिल जाती तो दुनिया में गरीबी या असफलता का तो नामो निशान ही नहीं होता। हाँ, हर इंसान बिना किसी मेहनत के बस बैठे बैठे अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहा होता। सही बात है। इस चीज को ना मैं एक अलग तरीके से देखती हूँ। मतलब सिर्फ सोचने से सफलता की उम्मीद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी बहुत ही स्वादिष्ट डिश की रेसिपी पढ़ रहा हो। जैसे कोई बिरयानी की रेसिपी। हाँ, मान लीजिए किसी लजीज मसालेदार हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी की किताब है। वो इंसान उस रेसिपी को सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, सारे इंग्रेडिएंट्स याद कर लेता है। बिल्कुल बासमती चावल, केसर, मसाले सब उसके दिमाग में छप जाते हैं। वो आंख बंद करके ना उसकी खुशबू तक को इमेजिन कर लेता है। और फिर उम्मीद करता है कि बिरयानी अपने आप पककर टेबल पर आ जाएगी। एग्जैक्टली। अब रेसिपी पढ़ना जरूरी है, वो आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन जब तक कोई इंसान खुद उठ के किचन में नहीं जाएगा, गैस ऑन नहीं करेगा, प्याज नहीं भूनता, तब तक बिरयानी कैसे बनेगी। वही तो जिंदगी की सफलता भी बिल्कुल वैसी ही होती है। और पता है, उस बिरयानी को बनाने के दौरान हाथ भी जल सकते हैं, मसाला कम या ज्यादा भी हो सकता है। मतलब रिस्क है। हाँ रिस्क है। और यही वो डर है जिसकी वजह से लोग सिर्फ रेसिपी पढ़ना चाहते हैं, वो किचन में जाना ही नहीं चाहते। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो जादुई सोच है ना, ये मैजिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे दिमाग के विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंसान का दिमाग आखिर डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बचा कर रखे। मतलब कोई फिजिकल या मेंटल मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल। मेहनत करने में थकान होती है, वो असहज होता है, और सबसे बड़ी बात, उसमें फेल होने का रिस्क होता है। सही बात है। अगर कोई सच में किचन में जाकर बिरयानी बनाएगा तो हो सकता है वो जल जाए। लेकिन अगर वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर उसके बारे में सोचेगा तो उसकी कल्पना में तो वो बिरयानी हमेशा परफेक्ट ही बनेगी ना। वहां कोई रिस्क नहीं है। ओ, तो इसीलिए समाज में ये इतना पॉपुलर हो गया है। सबको लगता है कि बिना रिस्क, बिना दर्द के बस सब कुछ मिल सकता है। हाँ, और आजकल सोशल मीडिया पर जो वो 30-30 सेकंड की सक्सेस स्टोरीज दिखती है ना। अरे हाँ, जहाँ लगता है कि सब कुछ इंस्टेंट नूडल की तरह मिल गया है। बिल्कुल। उसने इस इल्यूजन को, इस भ्रम को और भी बड़ा कर दिया है। ये एकदम सटीक बात है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ
सोचना और इमेजिन करना अकेले काम नहीं करता। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल आता है, ओके। आखिर वो कौन सा इंजन है जो असल में किसी इंसान की जिंदगी में बदलाव लाता है? और यहीं पर हमारे सोर्सेज हमें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ, वो कॉन्शियस विचारों की सतह से नीचे उतरकर हमारी ऊर्जा और हमारे सबकॉन्शियस दिमाग की गहराइयों में जाते हैं। और उनका कहना है कि असल खेल आपकी ऊर्जा का है। पर इस ऊर्जा या एनर्जी का असल मतलब क्या है यहाँ? इस शब्द को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ ऊर्जा का मतलब कोई रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी नहीं है जो इंसान के आसपास घूम रही है। हॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ ऊर्जा का सीधा सा मतलब है इंसान का इमोशनल स्टेट, उसकी आंतरिक स्थिति। मतलब वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। हाँ, एक व्यक्ति दिन भर क्या सोचता है और सबसे जरूरी बात, वो अपने अंदर गहराई में क्या महसूस करता है, वही एक चुंबक की तरह काम करता है। तो अगर कोई ऊपर से यानी अपने कॉन्शियस माइंड से कह रहा है कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन उसके दिल के किसी गहरे कोने में डर बैठा है, ये शंका है कि दुनिया मजाक उड़ाएगी, या उसे लगता है कि वो खुद उस सफलता के काबिल ही नहीं है। तो बाहरी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मतलब हमारी जो सच्चाई है वो असल में हमारी अंदरूनी मान्यताओं यानी हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स का ही आईना है। सही कहा। अगर किसी के दिमाग में बचपन से ये बात बैठी हुई है कि मैं सफलता को डिजर्व नहीं करता, या फिर उसने अपने घर में हमेशा ये सुना है कि पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। तो वो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहा है। ये तो बहुत गहरी बात हो गई। अगर हम इंसानी दिमाग को देखें ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारी चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो पूरे दिमाग का मुश्किल से 5% हिस्सा होता है। सिर्फ 5%? हाँ, और बाकी का 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। जिसमें हमारी आदतें, हमारे डर और वो सारी पुरानी बातें शामिल होती हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी का 5% हिस्सा आगे जाना चाहता है, लेकिन उसका 95% हिस्सा उसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो जीत किसकी होगी? जाहिर है हमेशा उस 95% की ही जीत होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन अंदरूनी मान्यताओं का पता हमें आमतौर पर चलता ही नहीं है। क्योंकि ये किसी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलने वाले सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं। सही कहा। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। ये लॉजिक सुनने में तो बहुत ठीक लगता है, पर रियलिटी देखिए। कैसी रियलिटी? अगर किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, उस पर कर्ज का पहाड़ है, या उसकी नौकरी जाने वाली है, तो वो अचानक से अंदर से अमीर या सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब उसकी जो हकीकत है, उसकी जो बिल्स हैं, उसकी परेशानियां तो उसके ठीक सामने खड़ी है ना। बिल्कुल। जो हालात आंखों के सामने इतने डरावने हों, वहां कोई अचानक से पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से ले आएगा? हाँ, ये आसान नहीं है। इस पूरी स्थिति को मैं एक एनालॉजी से समझती हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान गाड़ी चला रहा है। वो एक्सेलरेटर तो पूरी ताकत से दबा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन गाड़ी का हैंड ब्रेक पूरी तरह से खिंचा हुआ है। एग्जैक्टली। और उस हैंड ब्रेक के लगे होने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? गाड़ी आगे तो थोड़ी बहुत खिसकती है, लेकिन टायरों और सड़क के बीच जबरदस्त फ्रिक्शन होता है। धुआं निकलने लगता है। हाँ, इंजन पर इतना दबाव पड़ता है कि आखिर में गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। ओह, तो यही उन लोगों के साथ होता है जो सिर्फ ऊपरी तौर पर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिना अपने अंदरूनी डरों को सुलझाए जब लोग जबरदस्ती पॉजिटिव होने का नाटक करते हैं, तो वो बहुत जल्दी मानसिक थकान या बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। तो फिर मेरा वही सवाल आता है कि ऐसे मुश्किल हालात में पॉजिटिव कैसे रहा जाए? यहीं पर तो असली टेस्ट होता है। आज जो रियलिटी किसी इंसान के सामने खड़ी है, चाहे वो कर्ज हो या कोई और परेशानी, वो अचानक आसमान से नहीं टपकी है। तो वो कहाँ से आई है? वो उसके पिछले कई सालों के छोटे-छोटे एक्शंस, डरों और फैसलों का नतीजा है। अच्छा, मतलब अतीत का रिजल्ट है। हाँ, अगर आज की उस धुंधली रियलिटी को देखकर इंसान फिर से डर जाएगा, तो वो अपने आने वाले कल के लिए एक नया डर पैदा कर रहा है। मतलब वो उसी लूप में फंस जाएगा। वर्तमान हालात तो सिर्फ पिछली पिक्चर का आखिरी फ्रेम है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि डर और परेशानी उस साइकिल को और मजबूत कर रहे हैं। तो जब ये तय हो गया कि ये जो नकारात्मक मान्यताएं हैं, जो वो 95% वाला सॉफ्टवेयर है, वो एक हैंड ब्रेक की तरह हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा है, हाँ, तो इस हैंड ब्रेक को हटाया कैसे जाए? हमारे सोर्सेज इस उलझन से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। वो इस बदलाव की प्रक्रिया को 2 अहम हिस्सों में बांटते हैं। और इसका पहला कदम बड़ा दिलचस्प है।
जो शुरुआत में थोड़ा असहज लग सकता है। वो है जागरूकता यानी अवेयरनेस। अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हाँ, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, तो उसे इग्नोर मत करो, बल्कि उसे पहचानो। बिल्कुल। आजकल जो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी का कल्चर बन गया है ना, वो हर किसी को यही सिखाता है कि नेगेटिव थॉट आए तो अपना ध्यान भटका लो। हाँ, उसकी तरफ देखो ही मत, बस जबरदस्ती मुस्कुराओ। पर ह्यूमन साइकोलॉजी हमें बिल्कुल अलग बात बताती है। जिस चीज को हम दबाते हैं, जिससे हम आंखें चुराते हैं, वो और ज्यादा ताकत के साथ वापस आती है। ये तो किसी प्रेशर कुकर की तरह हो गया ना। सही कहा। जिसका वॉल्व अगर बंद कर दिया जाए तो वो अंदर ही अंदर प्रेशर बनाता रहेगा जब तक कि वो फट ना जाए। यार बिल्कुल यही उलझन मेरे दिमाग में भी थी। नकारात्मक विचारों को इग्नोर करने के बजाय उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो है। क्योंकि इंसानी फितरत तो यही होती है कि हम बुराई या डर से बस भागना चाहते हैं। जैसे अगर किसी का बहुत बड़ा बिजली का बिल आ गया है तो उस वक्त उसका दिल घबराता है। और वो उस घबराहट को भुलाने के लिए क्या करता है? वो बस टीवी चला लेता है या फोन देखने लगता है। तो उस डर को बैठ के पहचानना तो एक तरह से आग में हाथ डालने जैसा नहीं लगेगा? नहीं, ध्यान देने और आग में कूदने में बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? हमारे सोर्सेज ये नहीं कह रहे हैं कि जब डर आए तो उसे पकड़ कर बैठ जाओ और उसमें डूब कर रोते रहो। तो फिर क्या करना है? वो कह रहे हैं कि उसके प्रति जागरूक बनो, उसे ऑब्जर्व करो। मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और एक बहुत ही तेजी से आती हुई गाड़ी गुजर रही है। ठीक है। आप उस गाड़ी को देखते हैं, पर आप उस गाड़ी के पीछे भागने तो नहीं लगते ना, या उसके आगे नहीं कूदते हैं। हाँ, हम बस उसे गुजर जाने देते हैं। एग्जैक्टली। जब आप किसी डर को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे बिल देखकर डर लगा, और उस वक्त इंसान खुद से कहता है कि ये वही डर है जो मुझे बचपन से लगता था कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो उस जागरूकता के आते ही उस डर की ताकत आधी हो जाती है। बिल्कुल। उस डर को अंधेरे से निकालकर रोशनी में रख दिया जाता है, और डर हमेशा अंधेरे में ही सबसे बड़ा दिखता है। एक्चुअली हैंड ब्रेक पर हाथ रखा हुआ है। सही बात है। तो ये एकदम क्लियर हो गया। अब जब हम अवेयर हो गए कि प्रॉब्लम कहाँ है, वहां से शुरू होता है दूसरा और सबसे बड़ा कदम, जो कि है रीप्रोग्रामिंग। अपने दिमाग के उस पुराने सॉफ्टवेयर को फिर से लिखना। और यहाँ अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन वापस आते हैं। लेकिन इस बार एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। हाँ, सिर्फ शब्द बोलना या उन्हें तोता बनकर रटना बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसे गहराई से महसूस करना पड़ेगा। खुद को ऐसी पोजीशन में देखना और फील करना होगा जैसे वो सपना पहले ही सच हो चुका है। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग फिर थोड़ा अटकता है। बताइए। क्या सच में किसी चीज को अंदर ही अंदर पूरी शिद्दत से महसूस कर लेने भर से हमारा फिजिकल दिमाग ये मान लेता है कि वो चीज असलियत में हो चुकी है? वो सिर्फ और सिर्फ भावनाएं यानी इमोशंस की भाषा समझता है। यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र आना जरूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या है? हमारा दिमाग एक आदत का गुलाम है। जब हम बार बार एक ही इमोशन, चाहे वो डर हो या खुशी, महसूस करते हैं तो दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं। इसे भी एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बहुत लंबी लंबी घास उगी हुई है। ठीक है। जब कोई इंसान पहली बार उस घास में से गुजरकर रास्ता बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत मुश्किल होती है। घास पैरों में उलझती है। हाँ, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये तो पहली बार पॉजिटिव सोचने जैसा हो गया। बिल्कुल। लेकिन जब वो इंसान रोज उसी रास्ते से गुजरने लगता है तो घास दब जाती है और एक साफ पगडंडी एक रास्ता बन जाता है। और फिर अगली बार वहां से चलना एकदम आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स भी बिल्कुल इसी तरह नए रास्ते बनाते हैं। तो इसका मतलब जब कोई इंसान सच में ये महसूस करता है कि वो सफल हो चुका है, उसके डर खत्म हो चुके हैं, तो वो अपने दिमाग की उस पुरानी डर की पगडंडी को छोड़कर एक नई खुशी और कॉन्फिडेंस की पगडंडी बना रहा होता है। एकदम सटीक। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? इंसानी दिमाग को बाहरी फिजिकल रियलिटी और अंदर शिद्दत से महसूस की गई कल्पना के बीच का फर्क पता ही नहीं होता। अच्छा। हाँ, सोचिए, अगर कोई आंख बंद करके नींबू चबाने के बारे में सोचता है तो उसके मुंह में असल में पानी आ जाता है ना। अरे हाँ, बिल्कुल आता है। अब नींबू तो फिजिकल रियलिटी में नहीं है, पर शरीर का रिएक्शन तो फिजिकल है ना। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है। इसीलिए जब इंसान बहुत स्ट्रांगली महसूस करता है कि चिंता खत्म हो चुकी है तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। और उस नई सच्चाई के आधार पर उस इंसान के फैसले, लोगों से बात करने का तरीका और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। दिमाग को धोखा देकर एक नई सच्चाई सिखाना, ये कमाल की बात है। लेकिन यहाँ हम इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मिसिंग होता है। हाँ, दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल लेने और उस सफलता की खुशी को महसूस कर लेने के बाद भी
एक बहुत ही बड़ी और अहम कड़ी मिसिंग रह जाती है। बिल्कुल। इंसानी सोच और उसकी बाहरी जिंदगी की फिजिकल सच्चाई के बीच का वो पुल आखिर क्या है? हमारे सोर्सेज इस आखिरी सत्य को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से सामने रखते हैं। वो साफ कहते हैं कि एक्शन यानी कर्म के बिना मैनिफेस्टेशन पूरी तरह अधूरा है। जो ऊर्जा है, जो बदली हुई सोच है, वो एक इंसान को सिर्फ दिशा यानी डायरेक्शन दिखा सकती है। लेकिन उस सड़क पर पांव रखकर चलना तो खुद ही पड़ता है ना। सही बात है। एक्शन ही वो फिल्टर है जहां ज्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं। मतलब लोग ध्यान लगाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और फिर अपने कमरे में आराम से बैठकर उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनका ड्रीम जॉब खुद उनका दरवाजा खटखटाएगा। पर दुनिया ऐसे काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया और ये यूनिवर्स इस तरह से डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। एक बदली हुई पॉजिटिव एनर्जी आपको नए अवसर या अपॉर्चुनिटीज दिखा सकती है। वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकती हैं जो आपकी मदद कर सकें। हाँ, लेकिन उस इंसान से आगे बढ़कर हाथ मिलाना, वो आखिरी अपॉर्चुनिटी पकड़ना और सुबह जल्दी उठकर उस काम को करना, वो तो फिजिकली उसी इंसान को करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक्शन इस फिजिकल दुनिया को और आपके दिमाग को ये ठोस सबूत देता है कि आप अपने सपने के लिए सच में सीरियस हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं वो अपनी पिछली गाड़ी वाली एनालॉजी से जोड़ूं, हाँ बताइए। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये नई पगडंडी वाली रीप्रोग्रामिंग है और विजुअलाइजेशन है। ये बिल्कुल उस गाड़ी के मॉडर्न जीपीएस सिस्टम की तरह है। अच्छा। हाँ, किसी ने उस जीपीएस में अपनी मंजिल सेट कर दी। अब जीपीएस पूरी तरह कैलकुलेट करके सबसे साफ रास्ता बता देगा। वो बताएगा कि आगे ट्रैफिक कहाँ है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है। वो डायरेक्शन एकदम सही दिखाएगा। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, गाड़ी ऑन है, जीपीएस बोल रहा है, पर अगर कोई ड्राइवर उस गाड़ी का स्टीयरिंग ही ना पकड़े, गियर ही न डाले, हाँ, और एक्सेलरेटर पर पैर ही ना रखे, यानी कि फिजिकली कोई एक्शन ही ना ले, तो क्या होगा? जीपीएस अपने आप गाड़ी को उड़ाकर थोड़ी ना ले जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को रखा आपने। एक्शन वही एक्सेलरेटर है जिसके बिना सबसे अच्छा रास्ता दिखाने वाला जीपीएस भी बेकार है। बिल्कुल। अगर ड्राइवर सीट पर बैठकर सिर्फ रास्ते को देखता रहे और गाड़ी आगे ना बढ़ाए, तो जीपीएस थोड़ी देर बाद अपने आप कहेगा रिकैलकुलेटिंग, रिकैलकुलेटिंग, और आखिर में बंद हो जाएगा। हाँ, जिंदगी में भी ठीक वैसा ही होता है। बिना एक्शन के सिर्फ ख्यालों का इंटेंशन किसी को नई जगह नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ से हमारे सोर्सेज एक आखिरी और बहुत ही खूबसूरत पहलू को इस पूरी इक्वेशन में जोड़ते हैं। वो क्या है? वो है विश्वास और धैर्य का पहलू, फेथ और पेशेंस। ये सुनने में भले ही थोड़ी पुरानी और घिसी पिटी बात लगे, पर इस पूरे इंजन का असली ऑयल यही है। सही कहा। सोर्सेज कहते हैं कि हर बड़ी और परमानेंट चीज समय लेती है। अगर सच में विश्वास है तो इंतजार भी करना होगा। और इसके लिए वो नेचर का एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार उदाहरण देते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि जमीन में बीज बोने के बाद पेड़ कल सुबह नहीं उगाता, फल तुरंत नहीं मिलता। आजकल की फास्ट पेस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम यही धैर्य रखना हो गया है। बिल्कुल। हम लोग ऐसे आदी हो गए हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया और आधे घंटे में सामान घर पर। और यही उम्मीद लोग अपने गोल्स और सपनों के साथ भी करते हैं। हाँ, जब कोई इंसान नए नए ढंग से पॉजिटिव होता है, 2-4 दिन खूब मेहनत करता है, एक्शन लेता है, और फिर उसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो फटाक से वापस उसी पुराने डर में, उसी पुरानी पगडंडी पर चला जाता है। उसे लगता है छोड़ो यार, ये सब काम नहीं करता। तो यहाँ बीज और मिट्टी का उदाहरण एकदम परफेक्ट बैठता है। कैसे? जब कोई जमीन में आम का बीज बोता है और उस पर मिट्टी डाल देता है, तो क्या वो अगले दिन सुबह उठकर उस मिट्टी को खोद कर देखता है कि जड़ें निकली या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शाम को भी खोद कर देखता है क्या? नहीं। अगर वो ऐसा बार बार करेगा तो वो जड़ें कभी नहीं बनेंगी और बीज मर जाएगा। उसे उस मिट्टी के अंधेरे पर, उस प्रकृति के प्रोसेस पर भरोसा रखना पड़ता है। वो सिर्फ उसे वक्त पर पानी देता है और वो पानी देना ही उसका एक्शन है। और बाकी रिजल्ट के लिए वो सब्र रखता है। सच्चा विश्वास यही है। जब बिना फिजिकल रिजल्ट्स देखे कोई इंसान अपने कर्मों और अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर टिका रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को, इन तमाम सोर्सेज को अगर एक जगह समेटना हो तो बात बहुत साफ निकल कर आती है। हाँ। ये जो ख्याली पुलाव पकाना है ना, या सिर्फ शीशे के सामने बैठकर खाली अफर्म करना, ये सब बंद करना होगा। वो मैजिकल फॉर्मूला असल में छूट है। सच्चाई ये है कि सबसे पहले उस ऊर्जा को, उस अंदर की स्थिति को बदलना होगा। फिर अपनी उन अंधेरी अंदरूनी मान्यताओं को, उस सबकॉन्शियस हैंडब्रेक को ध्यान से ऑब्जर्व करके पहचान कर ठीक करना होगा जो हमें पीछे खींच रहा है। और सबसे आखिर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सॉलिड और ठोस कदम उठाने शुरू करने होंगे। क्योंकि किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी दरअसल उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर
और उसके लगातार किए गए कर्मों का ही एक टोटल सम होती है। डर का सामना करना और उस पर काम करना एक मसल की तरह है, जिसे जिंदगी भर रोज ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान नया एक्शन लेता है, उसके नए और अलग डर सामने आने लगते हैं। और उन्हें फेस करना और नई पगडंडियां बनाते रहना ही इस सफर का हिस्सा है। तो इन सभी बातों के बाद और इस चर्चा को विराम देते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चौंकाने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। एक ऐसी बात जो इस पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। अभी हमने बात की कि हमारी सारी अंदरूनी मान्यताएं, हमारे सबकॉन्शियस के पैटर्न्स, हमारे अतीत और बचपन के अनुभवों से बनते हैं। हाँ, उन बातों से जो हमने दूसरों से सुनी हैं या अपने आसपास देखी हैं। तो अगर हमारा 95% माइंड वही पुरानी बातें दोहरा रहा है, तो क्या कोई भी इंसान सच में अपनी मर्जी से कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहा होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर दुनिया के ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही सिर्फ अपनी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को, उन पुराने डरों और कमजोरियों को ही तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि वो आखिरकार होशपूर्वक पूरे जोर के साथ उस चक्र को तोड़ने का फैसला नहीं लेते। शायद मैनिफेस्टेशन का असली मतलब वो भौतिक चीजें जैसे चमकती हुई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक बैलेंस पाना है ही नहीं। तो फिर क्या है? शायद इसका असली मतलब है उस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंदर से टूटना, अपनी पुरानी सच्चाई को खत्म करना और आखिर में एक बिल्कुल नया, एक बेहतर इंसान बन जाना। एक ऐसा इंसान जिसकी बुनियाद ही बदल चुकी हो। बिल्कुल, और जिसके लिए सफलता अब कोई जादू नहीं बल्कि उसकी नई नॉर्मल रियलिटी हो। ये सोचने वाली बात है। सच में। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपने एक्शंस को देखने के लिए बाहर से कोई एक्सरे मशीन नहीं ला सकता। ये एनालिसिस उसे खुद ही अंदर झांक कर करना पड़ता है। सही बात है। जब हम सब ये पहचान लेते हैं कि हमारा हैंड ब्रेक आखिर कहाँ खिंचा हुआ है, सिर्फ तभी हम उसे नीचे गिराकर और एक्शन का एक्सेलरेटर दबाकर अपनी